बकुला, ये लो तुम्हारा शिकार और फिर मैं उसे खा जाऊंगी। ये सुनकर सुशांत, विकास और चंदू हैरान रह गए। सुशांत ने आश्चर्य से कहा, वो सब ठीक है, लेकिन हम एक जीवित आदमी को कहां से पकड़ कर लाए? आप तीनों अभी भी जीवित हैं। आप बस फैसला करके किसी एक को कुएं में धकेल दो। जीवित रहने के लिए यह आपका आखिरी विकल्प है। ये सुनकर सुशांत घबरा गया। विकास, चंदू, जल्दी यहाँ से चलो। ये आत्माएं हमें मारना चाहती है। वो एक एक करके हम सबको अपना निवाला बनाएंगी। सुशांत ने कहा और वो वहां से मुड़ गया। लेकिन तभी सुशांत ने देखा कि चंदू उसके बगल में ही खड़ा कुएं में बुढ़िया को देख रहा था और वो बुढ़िया चंदू को आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। सुशांत ने चंदू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चंदू, देख क्या रहा है? जल्दी यहाँ से चल। तभी चंदू ने सुशांत की ओर देखा और सुशांत का कॉलर पकड़ लिया। चंदू चिल्लाते हुए बोला, सुशांत, तुम्हें मरना होगा। और सुशांत को कुएं में धकेलना शुरू कर दिया। सुशांत जैसे तैसे खुद को कुएं में गिरने से बचा रहा था। ये देख दूर खड़ा विकास उन दोनों के पास भागते हुए आया। सुशांत कुएं की दीवार पर पीठ के बल खड़ा था और चंदू उसे कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी विकास वहां आया और उसने पीछे से चंदू को ही धक्का मारा और चंदू कुएं में गिर गया। विकास जोर से चिल्लाते हुए बोला, बकुला, ये तुम्हारा शिकार है। वैसे पानी में तैर रही सारी आत्माएं पानी में डूब गई, बस बकुला बुढ़िया को छोड़कर। वो बुढ़िया चंदू पर टूट पड़ी और उसे अपने नाखूनों से फाड़ने लगी। चंदू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो बुढ़िया उसे जिंदा ही खाने लगी। वो अपने दांतों से उसे फाड़ फाड़ कर खा रही थी। कुएं का पानी चंदू के खून से लाल हो गया था। सुशांत और विकास दोनों ये सब कुएं के बाहर से देख रहे थे। बकुला बुढ़िया ने चंदू के शव को हड्डियों के साथ खा डाला और जोर से डकार मारी। ये देखकर सुशांत ने ऊपर से कहा, दादी, जल्दी ऊपर आओ और हमें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करो। तभी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, तुम कितने मूर्ख हो। बुरी आत्माएं कभी किसी की मदद नहीं करती। तुम्हारा दोस्त तो मर गया, अब मरने की बारी तुम दोनों की है। मुझे भूख लगी है। बुढ़िया जानवर की तरह कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी। ये देखकर विकास और सुशांत की रूह कांप उठी। विकास, भाग! सुशांत चिल्लाया और कटीली झाड़ी के रास्ते वहां से भागा। विकास भी उसके पीछे भागने लगा। बुढ़िया कुएं के किनारे पर बैठ गई और उसने दूर से उन दोनों को भागते हुए देखा। उन दोनों के शरीर से आती हुई खून की गंध उसकी नाक में जा रही थी। उसने अपनी जीभ को अपने होठों पर घुमाया और एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए चारों पैरों पर भागते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सुशांत और विकास जान बचाकर भाग रहे थे। बूढ़ी बकुला उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। तभी विकास भागते हुए गिर गया। सुशांत आगे निकल गया था, लेकिन विकास की आवाज सुन वो वापस मुड़ा। विकास की पैंट डर से गीली हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। वो बुढ़िया कुछ ही दूरी पर आकर जानवर की तरह बैठकर उन दोनों को देख रही थी। तभी बुढ़िया हंसते हुए बोली, मजेदार खाना। सुशांत विकास के पास बैठा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी बुढ़िया उनकी ओर दौड़ने लगी। ये देख सुशांत ने पास ही का एक पत्थर उठाया और जैसे ही बुढ़िया उसके ऊपर छलांग लगाने वाली थी, तभी उसके सिर में उसने वो पत्थर मारा।
बुढ़िया नीचे गिरी। सुशांत ने खुद को संभाला। बुढ़िया जमीन पर जानवर की तरह बैठ गई और सुशांत की ओर गुस्से से देखने लगी। और बुढ़िया गुस्से से अपने होंठ दांतों में दबाते हुए बोली और सुशांत की ओर गुस्से से देखने लगी। और बुढ़िया गुस्से से अपने होंठ दांतों में दबाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं नाखूनों से कुरेद कुरेद कर जिंदा खा जाऊंगी। और वो सुशांत के ऊपर छलांग मारने ही वाली थी कि तभी दूसरी ओर से रक्त पिशाचिनी उसके ऊपर